ऐतिहासिक स्रोत बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। भौगोलिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। मिलिंद पन्हु मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। काली द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम है बिल्हन। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फहान कहाँ का निवासी था? चीन। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त II। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसुआंग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? पाल। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मुहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज़ाक ने 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय II। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्टैटिक्स का क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन।
एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्त्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरेकुना, कंधार। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक रुद्रमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रमन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। एहरौल प्रस्ती का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन II। हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उकीर्ण लेख में। अभिलेखों एवं ऐतिहासिक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है?
गुफाओं के शैलचित्र। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? बी. लैटिन। जजनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? डी. मागध। चीनी यात्री सुगयुन ने भारत यात्रा की थी 1518 ईस्वी से 1522 ईस्वी। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन II का ऐहोल अभिलेख। रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। थैंक यू।